अमेरिकी एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट मिलिट्री प्लेन रूस में नजर आया है। इससे पहले ही मॉस्को में अमेरिकी राजनयिक के मॉस्को पहुंचने की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन इन दोनों खबरों को लेकर रूस पे किसी तरह का कोई रिएक्शन खास नहीं है, बल्कि क्रेमलिन ने अमेरिका के साथ किसी भी बैठक से साफ मना किया। लेकिन दुनिया भर में इन दोनों खबरों पर चर्चाएं जरूर तेज हो गई हैं। फ्लाइट रडार 24 के डेटा से पता चला कि अमेरिकी एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर मॉस्को के नुकोवो एयरपोर्ट पर उतरा, जो लातविया के रिगा से उड़ा था। अमेरिकी मीडिया की माने तो इस प्लेन से CIA चीफ रसिया पहुंचे हैं, जबकि इससे पहले मॉस्को अमेरिकी राजनयिकों के इस्तेमाल की जाने वाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का एक काफिला देखा गया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका रूस में कोई बड़ी बैठक हो रही है। लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि ना ही उन्हें इस विमान के बारे में कोई जानकारी है और ना ही यूएस प्रशासन के अधिकारियों के साथ कोई बैठक है। उधर स्पेन में भारी बरसात, ओलावृष्टि, तूफान ने जमकर तबाही मचा रखी है। अचानक हुई बारिश और तूफान ने कुछ ही देर में कई इलाकों की तस्वीर बदल दी। एक तरफ तूफान सब कुछ उड़ा रहा था, तो दूसरी तरफ बारिश और ओलावृष्टि से सड़कों पर सैलाब आ गया। देखते ही देखते चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मानो स्पेन की सड़कों पर नदी बह रही हो। तूफान का सबसे ज्यादा असर स्पेन के टैरागोना और आसपास के इलाकों में देखने को मिला। भारी बारिश के बाद कई सड़कें जलमग्न हो गईं, घरों में भी पानी भर गया और कुदरत के इस ट्रिपल अटैक से चारों तरफ तबाही मच गई। तेज हवाओं से पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए, जिससे पूरे इलाके में पावर सप्लाई बंद हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। चीन में भी कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मूसलाधार बरसात के बाद नदियां उफान पर हैं, घर डूब चुके हैं। तस्वीरें चीन के गुआंगशी की हैं, जहां बारिश के बाद बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सड़कों पर सैलाब है, घर पानी में डूबे हैं। जहां नजर घुमाओ वहां सिर्फ और सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे हालात और बेकाबू होते जा रहे हैं। भीषण बाढ़ के चलते लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। अब तक करीब 54,000 लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है। राहत और बचाव दल नावों के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। जहां धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, वहां मलबे का अंबार लगा है। एक तरफ जल प्रलय है, दूसरी तरफ आग का तांडव। अमेरिका के टेक्सास से तस्वीरें सामने आई हैं। जी हाँ, जंगलों में आग भड़क गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है आग। अब तक करीब 50,000 एकड़ जंगल जलकर राख हो चुके हैं। धधकते जंगल और आसमान में उठता धुएं का गुब्बार। तस्वीरें टेक्सास के पालो पिंटो काउंटी की हैं, जहां आग देखते ही देखते हजारों एकड़ इलाके में फैल गई। 50,000 एकड़ जंगल जलकर राख हो चुके हैं। आग की चपेट में आने से कई इमारतें और वाहन भी जलकर राख हो गए। आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत जारी है, मगर अब तक जंगलों में भड़की आग बुझ नहीं पाई है। हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, मगर तेज हवा के चलते आग लगातार फैलती जा रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं, कई इलाकों को खाली कराना पड़ा है, स्कूल बंद कर दिए गए। अमेरिका में रेवाना के रेनो में लगी जंगलों की आग और तेजी से फैलने लगी है। लगभग 4 दिनों से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग को और ज्यादा भड़का रही है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। रेनो में लगी हॉक फायर ने अब तक 15,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को जलाकर राख कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि जंगल में आग की शुरुआत नेचुरल नहीं बल्कि किसी ने लगाई है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। प्लेन से लेकर बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और सैकड़ों फायर फाइटर को भी लगाया गया है, लेकिन इस वाइल्ड फायर पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे 1000 से ज्यादा घरों पर खतरा मंडरा रहा है, जहां से लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा चुका है।